ओम शांति। आज आपका 126वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमने बहुत तरीके अपनाए मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए। इंसान ने टिप्पण घिसे, अपने धन को भी गंवाया, कई आत्माओं ने तो अपने तन को भी गंवाया तीर्थ यात्रा पर जाते हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे पाना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरी पहचान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा की सत्य पहचान क्या है, परमात्मा है कौन, कहाँ रहते हैं, इसका सत्य ज्ञान मिलने से जो हमारे जन्म जन्मांतर की भूख है या प्यास है परमात्मा को पाने की, वो खत्म हो जाती है। तो आज देखें, आज परमपिता परमात्मा चाहते क्या है हम आत्माओं से, और वो सहज तरीका क्या है उसको भी हम समझें आज। तो बाबा कहते हैं आज के वरदान में, थकी व तड़पती हुई थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले, सिद्धि क्या है यहाँ पर, सिद्धि है यहाँ पर मुक्ति और जीवन मुक्ति, खुदाई खिदमतगार भव, कि परमात्मा की जो खिदमत है, जो परमात्मा चाहते हैं कि हम औरों की सेवा करें, उसके खिदमतगार भव। विस्तार में चलें। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है, सारी जगत की आत्माओं की, क्या, निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। निर्वाण मतलब जहाँ पर ये वाणी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आप सुन ना पाएं, तो वो जगह का है, वो है मुक्ति धाम में, जहाँ पे परम धाम कहें या निर्वाण धाम कहें या आत्म जगत कहें या ब्रह्मलोक कहें, वहाँ जाने की सबकी इच्छा है कि बस अब हम थक चुके हैं इस जीवन में आकर के, ये जीवन के चक्र में आकर के। अब हमारे पास में ना शारीरिक ताकत बची है ना आत्मिक ताकत बची है। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं जो थकी हुई आत्माएं हैं उनको ताकत प्रदान करके, सही दिशा दिखा करके हम उनको मुक्ति और निर्वाण धाम का रास्ता बताएं। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। परमात्मा कहते हैं हम कई जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं, केवल ये एक जन्म नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं कि ये एक जन्म है, मनुष्य जन्म मिला है, पिछले जन्म में हम कुत्ता, बिल्ली, हिरण आदि ये सब कुछ थे। लेकिन भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम मेरे बच्चे आत्मा हो, तो तुम भी शरीर में ही प्रवेश करते हो हर जन्म में, और तुम अलग अलग पशु पक्षियों के जन्म नहीं लेते हो। तुम्हारी बुद्धि पशु पक्षी जैसी बन जाती है, जिसके कारण तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलता है। और वो भी जन्म का फल कैसे मिलेगा कर्मों का, वो भी एक शरीर में रह करके मिलता है, वो भी मनुष्य के शरीर में। कुत्ते, बिल्ली, हिरण, इन सारी चीज़ों ने कभी धन का तो किसी के साथ में कुछ अच्छा बुरा किया नहीं है। तो अगले जन्म में तुम धन के हिसाब से कैसे करोगे हिसाब किताब पूरा अपना कर्मों का। इसलिए तुम्हें धन की अभाव या उसकी भावनाओं में आने के लिए तुम्हें एक शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, वो मनुष्य का शरीर। तो परमात्मा कहते हैं गरीब अमीर तो आप शरीर के हिसाब से मनुष्य आत्मा होने के बाद में महसूस करते हो, और कोई पशु पक्षी महसूस नहीं करते हैं कि वो गरीब हैं कि अमीर हैं। फिर परमात्मा कहते हैं इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। हमने कई जन्म हमने तीर्थ करे हैं। कभी आपने किसी पशु पक्षी को आपने तीर्थ करते देखा है क्या? नहीं। तो फिर वो अगला जन्म ऊंचा जन्म कैसे पा सकते हैं? तो परमात्मा कहते हैं तो आपने अनेक अनेक जन्म आपने तीर्थ जप तप किया है, लेकिन आपको सत्य ज्ञान तभी मिलता है जब परमात्मा स्वयं एक माध्यम बन करके कई आत्माओं के द्वारा आपको यह ज्ञान दें। फिर बाबा कहते हैं अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। और सारी आत्माएं साधना करते करते थक गई हैं। 9 दिन के आपने व्रत रखे है ना, नवरात्रि मनाए आपने, आपने कितने सारे व्रत रखे, करवा चौथ रखे आपने अपने पति के लिए। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें तो पति ने भी चंद्रमा जैसे पवित्र बनाया नहीं, चंद्रमा की शीतलता तुम्हें दी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं मैं सब पतियों का पति हूँ, सब आत्माओं का मैं पिता हूँ। तो अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हें सत्य ज्ञान यही अपने आप को आत्मा समझो और मुझे परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद करो। तो सारी जो खोई हुई शक्तियां हैं जिससे हम दुखों से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो सारी शक्तियां मिल पाएंगी, और साथ ही साथ सारे गुण भी हमारे अंदर आएंगे, ताकि हमारे कर्म हल्के हो, मन हल्का हो और हम शांत हो जाएं। तो बाबा कहते हैं फिर सिद्धि, अर्थात सिद्धि का मतलब क्या है? सदगति। सदगति मतलब सुखी जीवन।
सदगति देखा जाए तो मिलता है स्वर्ग में, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये एक जन्म भी आपका सुखों से भर जाएगा। तो ऐसी तड़फती हुई थकी हुई प्यासी आत्मा को परमात्मा कहते हैं अमृत दो उनको। तो हम कहते हैं कि हम तो जाके अमृत पी के आ गए हैं, कभी हम किसी मानसरोवर में जाके, कभी किसी गुरुद्वारे में जा करके, या होली वाटर के तरीके से हम अमृत पी लेते हैं। हम सोचते हैं बस हमें अमृत पी लिया, अब हम बिल्कुल पवित्र हो गए, गंगा स्नान कर लिए तो हम पवित्र हो गए। परमात्मा कहते हैं ज्ञान के गंगा स्नान में आओ। अमृत जो है, जो कि आत्मा जो अमर है, उसका ज्ञान को आप पियो तो वो सच्चा अमृत है। अमर कथा सुनो आप परमात्मा से, आत्माओं की और परमात्मा की, वो सत्य कथा है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी थकी हुई प्यासी आत्माओं को कि प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतकार। अगर आप भी अपने घर परिवार में शांति चाहते हैं, आप चाहते कि आपके घर के अंदर शांति आए, पवित्रता आए, तो उसके लिए आपको साइलेंस में जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आत्मा शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड से आई थी, मुझे फिर से उस साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। तो वो कैसे जाते हैं, उसका ज्ञान परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा कुमारीज में हमें देते हैं। आप भी आइए, सीखे इस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, और शक्ति भरे, और फिर से उड़ने के लिए, परम धाम जाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए तैयार हो जाएं, और जीवन की कई जन्मों की प्यास बुझा ले, कई जन्मों की परमात्मा से मिलने की इच्छाएं पूरी कर लें। इसी के साथ आज का आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।